नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस 7274 में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथ का मॉडल सेट, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत VVI इंपॉर्टेंट होता है और यही सेट का पैटर्न होता है बिहार बोर्ड का। जो बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा उसी का सेट पैटर्न आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कि बहुपद 2 - x इंटू x -1 के शून्यक के गुणनफल क्या होंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होंगे। बंद करो। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि शून्यक का गुणनफल निकालें। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको गुना करेंगे। तो ये 2 है माइनस x गुना x, ये x स्क्वायर हो गया। अब माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस x गुना 1 यानी कि x हो गया। इसको सजा दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर प्लस x और ये प्लस में क्या हो जाएगा 2। बोला कि इसका जो है शून्यकों का गुणनफल निकालिए। क्या बोला है, शून्यकों का गुणनफल निकालिए। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो c/a होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a होता है ना। तो c कितना है, 2 है और a कितना है, यहाँ कुछ है तो -1 है, तो -1 हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा -2। तो -2 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर ए। आशा करता आप लोग को समझ में आया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो निम्न में कौन सा होगा। देखिए ये बहुपद दिया हुआ है, मतलब 3 अल्फा प्लस 3 बीटा बराबर क्या होगा दिया हुआ है, लेकिन इसलिए 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इसी का मान निकालना है। देखिए दोनों में 3 कॉमन लग रहा है, 3 कॉमन ले लिए, क्या बच गया अल्फा प्लस बीटा, है ना। देखिए 3 अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a, -b/a। तो 3 गुना -b, माइनस पहले से है, b बोला तो b कितना -4, b कितना है -4। तो -4 अब बटे में a, तो a कितना, कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है, 1 हो जाएगा 1। तो 3 गुना -+4 यानी कि 4 तिया 12। तो 4 तिया 12 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में ये 12 है। ये मेरा आंसर हो गया है। आशा करता आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए द्विघात बहुपद x इंटू 2x -5 -3 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। देखिए दिया हुआ है x इंटू 2x -5 -3, मतलब इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। ध्यान से देखिए, इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस ये और ये गुना करेंगे 5x हो जाएगा, माइनस में 3 इन हो जाएगा। तो बोला शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। ये सूत्र होता है -b/a, फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए -b/a, ध्यान दीजिए, माइनस b का वैल्यू कितना -5, क्योंकि ये a होता है और ये b होता है और ये c होता है। तो b -5/a कितना है, a है 2। a कितना है, a 2 है, यानी कि माइनस माइनस प्लस 5 बटे में 2। तो 5/2 किस ऑप्शन में होगा, तो ऑप्शन नंबर 5/2 ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। देखिए बहुपद होने का हम 4 गो, नहीं होने का 4 गो शर्त लिखाए थे कि चर मान रूट में अगर हो जाएगा तो बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं है। चर का पावर अगर बट्टे में हो जाए तो बहुपद नहीं होगा।
ये देखिए रूट में है, ये भी बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद कौन सा होगा? बहुपद मेरा ये होगा, क्योंकि ये √2 लिखा हुआ, कहते लिखा हुआ है √2, ये √3 x पर नहीं है रूट, ये √6, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये, यानी कि लिखा हुआ है √2x² - 3 और √3x प्लस में √6। हम क्या बोले? चर पर रूट नहीं होना चाहिए, चर पर तो रूट कहीं भी नहीं है ना। तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता आप लोग को समझ में आता होगा, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि 2x + 3y = 12 है, 3x - 2y = 5, तब मतलब कि इसका जो है कौन आंसर होगा? देखिए बनाने का दो तरीका, एक ऑप्शन के द्वारा और एक इसको मान लेंगे 2x + 3y = 12, इसको समीकरण 1, 3x - 2y = 5, समीकरण 2। देखिए इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो पर भी मेरा आंसर आ जाएगा। और एक होता है ऑप्शन, तो ऑप्शन को रखिए, देखिए 12 आना चाहिए, तो 2 यहाँ रखिए, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 9 और 4 कितना हो जाए? 13 होता है ना, 9 4 13, जो कि 12 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा गया, ये ऑप्शन मेरा गया। देखिए फिर इस पर चेक कीजिए, इसको 2 दूनी 4, 3 तिया 9 माइनस में, तो 4 में से 9 गया, -5 बचा, यह भी ऑप्शन गया। तो कौन सा ऑप्शन को देखिए, फिर 3 रखिए, तो 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 6 6 12, तो ये तो आ गया, ये तो आ गया। इसमें भी चेक कीजिए, अगर 5 आता है तो ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। तो 3 रखिए, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5 ने बचा, यानी कि मेरा आंसर यही हो जाएगा बाय ऑप्शन के द्वारा। इस तरह हम चेक करेंगे, दोनों अगर संतुष्ट कर गया तो मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ये समझ में नहीं आता है तो समीकरण को सॉल्व कीजिए, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ आ गया सभी लोगों को? चलिए ठीक है, आगे समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 10 बराबर यहाँ 0 होना चाहिए, 0 के हल होंगे। क्या बोला? हल, इसका हल क्या होगा? ठीक है, देखिए हम बोले थे कि x x वाले बट्टा, y y वाले बट्टा और बिना का बट्टा। देखिए तो ये कुछ नहीं, यहाँ पे 1 है, तो 1/-3 बराबर y वाला तो -6 बराबर 5/10। ध्यान दीजिए, 2 तिया 6, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 1/-3 बराबर 1/-3 बराबर 1/2। देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे हम? नॉट इक्वल टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? नॉट इक्वल टू लिखेंगे। अगर इधर बराबर नहीं हो, अगर इधर वाला टर्म बराबर नहीं हो तो क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। तो इधर वाला बराबर नहीं है, इसलिए मेरा आंसर होगा कोई हल नहीं होगा। अगर यहाँ बराबर नहीं होता तो अद्वितीय हल होता। क्या होता? अद्वितीय हल होता। तीनों अगर बराबर होता तो अनंत हल होता। ठीक है, तीनों तो बराबर तो है नहीं, तो अंत में बराबर है, नॉट इक्वल टू है, लेकिन अंत में बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए समझ में आ गया सबको? चलिए ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि समीकरण के x - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 का कोई हल नहीं हो, कोई हल नहीं है, अर्थात a/d = b/e नॉट इक्वल टू c/f। ये नहीं बता रहे थे अभी हम, तो सूत्र नहीं लिखे, सूत्र लिख दिए हैं। तो a क्या? k, d क्या? 6 बराबर, b क्या? -5 और e क्या? 2 बराबर 2/7। तो यहाँ नॉट इक्वल टू न होगा, यहाँ नॉट इक्वल टू हो गया। ध्यान दीजिए, तो हमको k का मान ने पूछा है, n लिख दिया, यहाँ k होगा, तो k का मान क्या होगा? देखिए तो इसको बराबर रखिए और सॉल्व कीजिए, बराबर रखिए और सॉल्व कीजिए। तो क्या हो जाए? कोना कोनी गुना करेंगे, 2k बराबर -6×5 = 30
और ये कट रहा है 15 दूनी 30, यानी कि k बराबर -15। तो k बराबर -15 ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही मेरा आंसर हो गया है। तो सर इसको क्यों नहीं चले बाबू? अगर यहाँ नॉट इक्वल टू के फॉर्म में होता तो हम ये इसको और इसको साथ में ले चलते, चाहे इसको और इसको साथ में ले चलते, लेकिन नॉट इक्वल टू के फॉर्म में नहीं है, ऑप्शन में इक्वल टू के फॉर्म में है, इसलिए इक्वल टू ले चले हम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, दो चर में एक घातीय समीकरणों के ग्राफ प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा? देखिए मतलब कि एक कोई भी ग्राफ है तो प्रतिच्छेद करती है, क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो ये इस जगह पर हल कितने होंगे? कि एक और केवल एक हल, क्योंकि इस जगह x के मान एक ठो x के मान निकलेगा और क्या निकलेगा? y के मान। तो एक ही हल ने हुआ, कितना हल हुआ? एक हल हुआ। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ एक हल। क्या हो जाएगा? सिर्फ एक हल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि इसमें 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और 30 प्लस सब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिए और जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट है। एग्जाम का पैटर्न इसी तरह आधारित होगा। एग्जाम के पैटर्न यही है, जो बना रहे हम लोग बोर्ड पर जो सॉल्व कर रहे हैं, यही एग्जाम का पैटर्न है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। भले इस जगह डिजिट चेंज होगा लेकिन हिसाब यही होगा, नियम यही होगा। ठीक है, और जो जुड़े हुए अभी तक सभी लोग लाइक कर दिए और शेयर कर दीजिए, और जो नए हो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रैखिक समीकरणों युग्म x + 3y - 4 = 0, 2x - 5y - 1 = 0। तो बोला इसमें क्या होगा, कौन सा समीकरण होगा? देखिए एक ए हो गया, डी कितना 2 बराबर 3 - 5 बराबर -4 बटे -1। देखिए ये से ये खत्म तो हो गया, 1/2 बराबर 3/-5। यही दोनों बराबर नहीं है, यही दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या देंगे? नॉट इक्वल टू। अगर शुरू में नॉट इक्वल टू हो तो होता है अविरोधी। क्या होता है? अविरोधी। अगर ये दोनों बराबर होता और यहाँ बराबर नहीं होता तो इसका आंसर विरोधी होता। क्या होता? विरोधी होता। अगर तीनों बराबर होता तो इसका आंसर आश्रित होता। क्या होता? आश्रित। इसलिए क्या यही नॉट इक्वल टू है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? अविरोधी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। क्या है? यदि दो चर में दो रेखीय समीकरणों के हल अनंत हो तो आलेख होते हैं। देखिए अगर अनंत हल बोले तो उसका आलेख संपाती होता है। क्या होता है? संपाती होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बोलता प्रतिच्छेदी हो, अगर बोलता कि विरोधी हो, विरोधी तो समांतर होता। क्या होता? समांतर। अगर बोलता तो बोल रहे हैं, ठीक है, समांतर इसका आंसर होता। अगर आप विरोधी बोलता तो इसका आंसर क्या होता? प्रतिच्छेदी। क्या होता? प्रतिच्छेदी। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? क्या बोला? अपरिमेय संख्या नहीं है। तो क्या बोल रहा है? परिमेय संख्या पूछ रहा है। देखिए परिमेय संख्या कौन है? ये पूरा में रूट है, यानी कैसा लिखा हुआ है 64/81। देखिए इसका वर्गमूल 8, इसका वर्गमूल 9, इसका वर्गमूल नहीं निकलता, ये अपरिमेय संख्या है। इसका ही वर्गमूल नहीं निकलता, ये भी अपरिमेय संख्या है। इसका ही वर्गमूल नहीं निकलता, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। परिमेय संख्या कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पहले समझिए, मतलब कि कौन अपरिमेय नहीं है, घुमा रहा है आपको बहला रहा है कि कौन अपरिमेय नहीं है। फिर जा रहा वहीं पे, कौन बोला कौन परिमेय है? क्या बोला? कौन परिमेय है? तो परिमेय मेरा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए 5, 15, 20 के लॉ म का अनुपात क्या हो? देखिए पहले लिखिए लॉ तो लॉ एलसीएम, तो इसका लघुत्तम जो होगा 60 हो। कितना होगा?
60 होगा। और इसका महत्तम यानी कि मौ जो होगा, इसका मौ 105 हो, कितना होगा 5 होगा। क्या बोला, दोनों का अनुपात निकाले, लिखिए अनुपात, क्या बोला अनुपात। तो किसका किसका अनुपात भाई, बोला कि लौ 100 का अनुपात, लौ 100 कितना है 60 है, अब मौ 100 बोला, मौ 100 कितना है 5 है, तो 12 पंचे 60 यानी कि 12 बटे में 1 यानी 12 अनुपात 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 अनुपात 1 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, जस्ट वही घुमा दे फिर, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय कौन है। देखिए रूट 10 तो किसका वर्गमूल निकलने वाला नहीं है, तो ये अपरिमेय। रूट 24 अपरिमेय है, रूट 35 अपरिमेय है, यानी कि रूट 121 इसका वर्गमूल होता है 11। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक क्या होंगे। देखिए इसका डबल विधि हम बताएंगे, डबल विधि ध्यान दीजिएगा। अगर इसको अगर पूछ दे 2 नंबरिया में लघु उत्तरीय में तो कैसे बनाएंगे। देखिए 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 कीजिए, है ना, बराबर 0 कीजिए। इसका गुणनखंड निकालिए, तो 12 दूनी 24, इसको फैक्टर कीजिए 2 से, 12 2 से 6 2 से 3। इसको ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने के बाद 5x होना चाहिए। जोड़ने घटाने नहीं, ये कन्फर्म हो जाइए। कैसे, क्योंकि अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो, अलग अलग हो तो घटाने पर, सेम टू सेम हो तो जोड़ने पर। फर्स्ट और लास्ट का चिन्ह देखिए, ठीक है, तब फर्स्ट में प्लस लास्ट में माइनस, तो घटाने पर 5 होना चाहिए। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5 नहीं बचा, हाँ बचा। लिखिए 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर में 0। देखिए ये दोनों में कॉमन क्या लग रहा है, 2x कॉमन लग रहा है, क्या बच जाएगा x प्लस 2 चौका 8 माइनस 3 कॉमन लग रहा है, क्या हो जाएगा x प्लस, क्योंकि यहाँ कॉमन माइनस लिए हैं तो चिन्ह यहाँ का चेंज हो जाएगा, तो 3 चौका 12। देखिए अगर गुणनखंड आप बना रहे हैं, अगर ये और ये अगर बराबर नहीं आता है तो समझिए आपका गुणनखंड गलत है। क्या है, गलत है। तो ये बराबर आ गया, फिर दोनों से कॉमन ले लीजिए, क्या x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा 2x माइनस में 3 बराबर में 0 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अब यहाँ से 2 पार्ट बांटिए, क्या करेंगे हम 2 पार्ट बांटेंगे, x प्लस 4 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 4, ये जाएगा उधर 2x बराबर 3, यानी कि x बराबर 3 बटे में 2। देखिए माइनस 4 और 3 बटे 2 किस ऑप्शन में, माइनस 4 और 3 बटे 2 ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर बी में है। ये हुआ लघु उत्तरीय प्रश्न बनाने का नियम है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे ये दोनों गुना कीजिए, बस ये दोनों गुना कर दीजिएगा। तो जैसे 24 आया था, फिर कर देते दिखाते आपको, है ना, 6 फिर 2 से 3, तो 8 में 3 जाएगा ना। देखिए 8 में 3 जाएगा, तो 8 में 3 जाएगा तब बचेगा 5, 8 में 3 जाएगा तब बचेगा 5। ये इसी को लाना है। अब जब बराबर के पार करते हैं हम लोग तो चिन्ह क्या होता है, चेंज होता है चिन्ह, तो चिन्ह चेंज कर दीजिए, माइनस 8 और ये हो जाएगा 3। सर तो आंसर तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। जो आगे में होता है ना उससे भाग पड़ता है, जो ए होता है ए से भाग पड़ता है। ए क्या है 2 है, तो 2 से भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 चौका 8, यानी कितना गया माइनस 4 और 3 बटे में 2। जस्ट वही ऑप्शन आया ना, जस्ट वही ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर बी। ये ऑब्जेक्टिव का फॉर्म है, समय बचाने के लिए नियम ये है, समय बच जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलिए समझ में आया सब लोग को, आगे समझ में, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा था बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटे में ए। तो देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो बी का वैल्यू 5 है,
तो ये माइनस पहले से न है, अब बट्टे में ए का वैल्यू कितना है 1 है, यानी कि -5। -5 किसमें, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए, दो संख्याओं a और 18, बोला कि दो संख्या है a और 18 का लॉग 36 है, यानी कि LCM कितना है 36 है, कितना है 36 है, और उसी का मोह कितना है, यानी कि HCF कितना है 2 है। तो बोला कि पहला संख्या कितना है a है, पहला संख्या a है और दूसरा संख्या कितना है 18 है। देखिए तो बोला कि a का मान निकाले, तो a का मान क्या है, पहला संख्या न है, लिखिए पहली संख्या बराबर, यानी कि a बराबर, क्या लिखिए a बराबर, तो पहली संख्या बराबर सूत्र होता है LCM गुना HCF, अब बटे में दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होता है, दूसरी संख्या, ये सूत्र होता है। देखिए LCM कितना है, LCM 36 है, और HCF कितना है 2 है, और दूसरी संख्या कितना है 18 है। देख काट इसको, 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, यानी कि पहली संख्या जो हो जाएगा ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए समझ में आ गया सब लोगों को? अगर समझ में आ गया है तो आप लोग थम्स अप कीजिए फटाफट, कुछ देर वेट करते हैं, क्या है ना, चलते आगे। यदि कहाँ गया भाई, P है, यहाँ पे P है और यह Q है। P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, P और Q जो है दो अभाज्य संख्याएं हैं, उनका मोह क्या होगा। देखिए ये सब बनाने का चीज नहीं, रटने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्याएं जिसमें एक एवं स्वयं से भाग लगे, वैसी संख्याएं जिसमें एक एवं स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मान लिया जाए कि 3 और 5 अभाज्य संख्या है, 3 और 5 अभाज्य संख्या है, तो इसका मोह जब निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। यानी कि याद रखिए कि अभाज्य संख्याओं का मोह क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, और सम संख्या का मोह 2 होता है, विषम संख्या का मोह 1 होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य। देखिए सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी जो अभाज्य होता है वो 2 होता है, क्या होता है 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य, तो सबसे छोटी भाज्य 4 होता है। तो भाज्य किसको बोलते हैं, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य क्या है 4 है, और दोनों का क्या बोला गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 ना, यानी गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे समझ में सबको, चलिए ठीक है चलते आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या। देखिए ये भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या, ये भी भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दिया हुआ 3.27 के पावर ऊपर में रेकरिंग है, इसको बोला है परिमेय। क्या इस परिमेय है या अपरिमेय है या प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, या पूर्ण संख्या है या पूर्णांक संख्या है। देखिए तो कभी भी रेकरिंग लगा हो तो बनाने की जरूरी नहीं है, हालांकि इसको बनाने का एक नियम है, अगर बनाने बोलेगा तो हम वहाँ बना के दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो ये कैसी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या, कैसी संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 5 के अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा। देखिए अनंत हल का मतलब क्या होता है, a/d, इसका सूत्र होता है b/e = c/f। क्या होता है, इक्वल टू c/f। a कितना 1, d कितना 5 बराबर, b कितना 2 और e कितना k बराबर क्या है
यहाँ 3, अब इधर क्या है 15। देखिए सब बराबर में है सब, चाहे इसको साथ में रखिए, चाहे इसको साथ में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और सॉल्व कीजिए। चलिए इसी को हम साथ में रखते हैं, यानी कि 1/5 बराबर 2/के कोना कोनी गुना करेंगे, के बराबर 5 दूनी 10, यानी कि के मान कितना हो गया, के बराबर 10 हो गया, के बराबर 10 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, मतलब कौन द्विघात नहीं, कौन त्रिघात है या फिर रेखिक है, ये पूछ रहा है। देखिए तो ये क्या है, इसको गुना कीजिए तो जगह इसको गुना करते हैं हम, तो 3 बराबर ये गुना होगा x³ - x हो जाएगा। देखिए यही तो द्विघात नहीं है, ये साफ साफ दिख गया कि यही द्विघात नहीं है। मेरा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, मेरा आंसर यही हो जाएगा। कुछ मिसप्रिंट है कार्य, ये तो द्विघात है, ये भी द्विघात, ये तो बहुपद है, ये नहीं है, यहाँ मिसप्रिंट कुछ है, यानी यहाँ होगा ये स्क्वायर होगा, ठीक है। तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये ऑप्शन में स्क्वायर यहाँ पे होगा। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण के x² - 4x प्लस 4x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। देखिए तो b² - 4ac, और इसको 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होता है, और विवेचक का मान 0 के बराबर हो जाए तो मूल समान होता है ना। देखिए b का मान कितना है, 4 है, कितना है 4 के स्क्वायर - 4, a के मान k और c के मान 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 की स्क्वायर 16 -4 के जगह माइनस में 4 के, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -4 के ग्रेटर देन, इधर जाएगा माइनस में 16। अब माइनस हमको हटाना है, तो माइनस अगर हटाएंगे तो लेस देन रहेगा तो ग्रेटर देन बनेगा, ग्रेटर देन तो लेस बनेगा। तो इसको हम माइनस से भागा देंगे, क्या हो जाएगा 4k लेस देन 16, कि इसका भी माइनस खत्म, इसका भी माइनस खत्म। तो 4 चौका 16, यानी k लेस देन 4, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बोला है यदि ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो तो सूत्र होता है b² - 4ac = 0। तो b तो सब तो सेम टू सेम दिया हुआ है ना, तो b² - 4ac, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। b² बराबर इसको उस पर ले जाइए, 4ac हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4ac हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये किस ऑप्शन में देख ली, तो ये ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है, यदि द्विघात समीकरण इतना और इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक असमान है तो क्या होगा। देखिए सूत्र होगा b² - 4ac ग्रेटर देन 0। देखिए अब b का वैल्यू कितना है, c - a के होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना है b - c का वैल्यू कितना है a - b ग्रेटर देन 0। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए a - b के होल स्क्वायर, c² - 2ac प्लस a के स्क्वायर -4, इसको रखिए गुना कीजिए, ab - b² ac प्लस bc ग्रेटर देन 0। अब इसका ब्रैकेट तोड़िए, c² माइनस, तो ऑप्शन में किसी में आ रहा है 2ac प्लस a² माइनस 4ab प्लस b² प्लस ac
और माइनस BC ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन मिलेगा कहाँ से? ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में है ही ना, क्या हो जाएगा इसमें? कोई ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन गलत है, ये बड़ा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ फॉल्ट होगा इसमें। देखिए इसमें क्या बोला, 3x² + 2x + 1 = 0 का विवेचक क्या होगा? देखिए विवेचक बराबर सूत्र होता है, यानी इसको D से सूचित करते हैं विवेचक को। सूत्र होता है b² - 4ac। तो b कितना है? 2 के स्क्वायर -4, 1 3, c कितना -1। देखिए 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12, तो 12 और 4 कितना होगा? 16, 12 4 16, यानी 16 ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए के किस मानों के लिए 4x² - kx + 16 के मूल बराबर होंगे? तो मूल बराबर होने का मतलब कौन सा मान होगा जो कि मूल बराबर होगा? अगर कभी भी बोले मूल बराबर क्या निकालेंगे? b² - 4ac = 0। तो b के मान -k इसका स्क्वायर -4, a के मान 4 और c के मान 16 बराबर में 0। तो k के स्क्वायर माइनस 4 × 16 और 16 गुना करेंगे, 16 हाँ 2 56 ना, 256। देखिए बराबर में 0, तो के स्क्वायर बराबर के पार जाएगा तो प्लस में 256 हो जाएगा। के रूट जाएगा, स्क्वायर जाएगा उस पार तो प्लस माइनस रूट बनेगा 256 पर। तो के प्लस माइनस कितना? 16, यानी कि इसका आंसर 16 और -16 होगा। 16 और -16 यानी ऑप्शन नंबर बी। आशा करता आप लोग को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए क्या है, यह द्विघात समीकरण bx² - ax + c बराबर 0 के मूल समान है। देखिए सूत्र होता है मूल समान होने का, b² - 4ac = 0। ध्यान दीजिएगा, तो b का वैल्यू है -a, तो -a का स्क्वायर -4, a का वैल्यू है b और c का वैल्यू है c इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 0। अर्थात ये हो जाएगा a² - 4bc बराबर में 0। देखिए किस ऑप्शन में है? a², ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या होगा? देखिए ये अब हम लोग कहाँ गए? समांतर श्रेणी में। कहाँ गए? समांतर श्रेणी में। देखिए तो इसमें a बराबर, ये a होता है, ये b होता है, ये c है, ये d डॉट 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 होता है, तो a के मान 54 हो गया। निकालना है d, और d को बोलते हैं सार्व अंतर, d को बोलते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर होता है सूत्र b - a, यानी b में घटाएंगे a को, तो b कितना? 51 और a कितना? 54। देखिए तो 51 में 54 कितना हो जाए? 3 न बचेगा माइनस में। अब बोला 10वां पद, यानी कि n बराबर कितना हो गया? 10। तो इसलिए तो tn बराबर सूत्र होता है a + n - 1 इंटू में d। तो a का मान कितना है? 54 है, प्लस n के मान 10 - 1 इंटू में d कितना है? d माइनस में 3, देखिए ये कितना हो जाएगा? 54 प्लस ये घट का 9 गुना में -3, 54 - 27। अब बताइए आप लोग घट कितना आएगा? 27। कितना घट का आएगा? 27। इसलिए 10वां पद क्या होगा? 27 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग इस वीडियो को कर लीजिए लाइक, और सब लोग मिलकर जोड़ लगाकर कर दीजिए शेयर, और जो नए जुड़े हुए हैं वो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब। ठीक है, और सब लोग लाइक कीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है? p + 1, 2p + 1, 4p - 1 AP में है। देखिए ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। बोला सब AP में, क्या है? AP में है। तो d निकाले, D1 पहला d, तो इसमें घटेगा ये वाला,
तो 2p प्लस 1 में घटेगा कौन, p प्लस 1। देखिए 2p प्लस 1 माइनस p प्लस, यहाँ जगह माइनस हो जाएगा कि ब्रैकेट खुलेगा, चिन्ह चेंज होगा। देखिए ए 2 गो p में एगो p गया, एगो p बचा, और ये क्या हो गया, ये से ये घट गया, कट गया ना। फिर निकालेंगे d2, इसमें घटेगा ये वाला c माइनस b होगा, तो 4p माइनस 1 और घटेगा कौन, 2p प्लस में 1। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। 4p माइनस 1 ब्रैकेट खोलेंगे, 2p माइनस 1, फिर देखिए 4p में 2p किया, कितना बचा, 2p बचा। अब माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, 1 और 1 2 हो गया। देखिए हम लोग जानते हैं कि समांतर श्रेणी में जितना भी d होता है सब आपस में बराबर होता है, तब तो वो समांतर श्रेणी में होता है। लिखिए प्रश्न से या हम जानते हैं क्या, d1 बराबर d2, तो d1 का वैल्यू कितना है p, और d2 का वैल्यू कितना है 2p माइनस 2। इसको इधर ले जाइए, p माइनस 2p बराबर माइनस 2, तो माइनस p बराबर माइनस 2, ये माइनस से माइनस खत्म, p बराबर 2। जिस ऑप्शन में हो वही मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और बारहवां पद 13 और 25 हो तो इसका पहला पद क्या होगा, नहीं बोला ए क्या होगा। देखिए इस कंडीशन में कभी भी पूछे तो हम बता रहे हैं, सब्जेक्टिव का हम बता रहे हैं, तो मानेंगे, माना कि पहला पद बराबर ए हो जाएगा। सार्व अंतर क्या मानेंगे हम, सार्व अंतर बराबर डी, सार्व अंतर बराबर डी। देखिए तो क्या बोला क्वेश्चन में, प्रश्न में बोला है, ये प्रश्न से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से छठा पद तो T6 लिखेंगे। ध्यान रहे एक नियम बता रहे आपको हम, छठा पद बोले एगो कम डी लिखिए, तो a प्लस 6 से एगो कम 5 ना, तो 5d कितना जाएगा 5d। छठा पद कितना दिया हुआ 13, तो लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर में 13, समीकरण 1। पुनः प्रश्न से देखिए फिर क्या बोला, 12वां पद यानी T12 a प्लस एगो कम d 11 गो d, क्या गो d 11 गो d, तो 12वां पद का वैल्यू दिया हुआ कितना 25, यानी कि a प्लस 11d बराबर 25। ये हो गया समीकरण 2। ये क्या हो गया समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे हम, सॉल्व समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर, क्या करेंगे हम, घटाने पर। देखिए तो समीकरण 1 है a प्लस 5d बराबर 13, और ये है a प्लस 11d बराबर में 25। देखिए घटाने पर है तो सबका चिन्ह क्या होगा, सबका चिन्ह चेंज होगा। यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस देंगे, प्लस है तो माइनस, ये खत्म। 11d में 5d गया माइनस 6d बराबर, ये बचा माइनस 12, ये से ये खत्म, और 6 दूनी 12, d के मान कितना आ गया 2, d के मान 2। अब समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, 1 मान कंप्लीट। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, मान देखिए ध्यान से देखिएगा, रखने पर, तो समीकरण 1 ये है ना a प्लस 5d, तो 5d के मान 2 अब बराबर में 13, तो a प्लस 5 दूनी 10 बराबर में 13, तो a बराबर 13 माइनस 10 यानी कि a बराबर 3, कितना हो जाएगा a बराबर 3। यही मेरा हो गया आंसर, a बराबर 3, ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई बोलेगा इसकी कि ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसलिए आप लोग सीखिए और बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए ये भी समांतर श्रेणी में है, लेकिन इसको समांतर श्रेणी योग लिखा है, योग होगा,
गलती लिखा हुआ योग, ठीक है। तो समांतर श्रेणी का योग क्या होगा, ये प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, ध्यान रहे। तो इस फॉर्म में कभी पूछे तो हम लोग समांतर श्रेणी के रूप में नहीं बनाना है, तो एक अलग तरह से। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर सूत्र होता है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, बट्टे में शायद 2 भी होता है ना, 2। देखिए 1 से लेकर 100 तक कितने अंक होंगे, 100 अंक होंगे। 100 गुना में, तो 100 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 101 होगा ना। अब बट्टे में 2 से भागा दीजिए 50। अब 50 गुना 101 करेंगे तो 50 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इससे छोटा ट्रिक कोई हो ही नहीं सकता है इसको बनाने के लिए, इससे बेस्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर जल्दबाजी में करना चाहते हो इससे और कुछ नहीं, सूत्र लिखना जरूरी नहीं है। n कितना 100 है, 100 और 100 है, और 100 में 1 जोड़ दीजिए 101। अब बट्टे में 2 डायरेक्ट को काट दीजिए। इसे भी शॉर्ट करना चाहते हैं, जो दिया हुआ उसमें भागा 2 से पहले दे दीजिए। तो 100 भागा दी 2 से 50 गुना 101 यानी कि 50। इससे शॉर्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 होगा। देखिए बोला कि समांतर श्रेणी में ये है और इसका कौन सा पद 88 होगा। देखिए a बराबर 11, d बराबर 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 3। और ये बोला कौन सा पद, यानी कि tn बराबर 88, tn बराबर 88 हो जाएगा। चलिए tn बराबर सूत्र पर चलिए, इसे tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो tn के मान 88, a के मान 1, n के मान नहीं जानते हैं और d के मान 3, इसको इधर ले आइए। तो 88 माइनस 1 n माइनस 1 गुना में 3। देखिए 87 बराबर n माइनस 1 गुना में क्या हो जाएगा 3। देखिए ये कट रहा है, क्या हो रहा है, कट रहा है। 27 क्या मतलब कटेगा, 3 2 9 6, 3 9 27, 29 मरते में। देखिए इधर बच गया 29 और इधर बच गया n माइनस 1, तो 1 को इधर ले आइए। तो 29 प्लस में 1 बराबर n, यानी कि 30 बराबर n, अर्थात n बराबर 30, यानी 30वां पद जो होगा वो 88 होगा। कौन सा पद, 30वां पद, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे समझ, सबको समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 2 3 डॉट 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 n बराबर है, तो इसका सूत्र क्या होगा। जस्ट बोले हैं अगर प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो n इंटू एन प्लस 1 बट्टे में 2 होता है, n इंटू एन प्लस 1 बट्टे में 2 होता है फार्मूला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2x माइनस 1 3x प्लस 2 तो 6x माइनस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। देखिए ये हो जाएगा a, ये b और ये c। तो हम लोग d1 निकालेंगे, इससे पहले हम एक हिसाब को देख चुके हैं। तो d1 तो b माइनस a 3x माइनस प्लस 2 और घटाएंगे किसको 2x माइनस 1। देखिए तो इसको सॉल्व कीजिए, 3x प्लस 2 ब्रैकेट खोलिए माइनस 2x माइनस माइनस प्लस में 1, तो हो जाएगा x प्लस में 3, क्या जाएगा 3। अब d2 निकालिए, d2 6x माइनस 1 घटा 3x प्लस में 2, इसको घटाइए। तो 6x माइनस 1 माइनस 3x माइनस में 2, तो 6 गो x में 3 गो x गया तो 3 गो x बचा, अब माइनस में 3 हो गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी में कि d कितनी ही भी हो, d1 d2 d3 d4 d5 सब आपस में बराबर होता है, लिख सकते हैं। इसलिए d1 बराबर d2, तो d1 का वैल्यू x प्लस 3 बराबर d2 का 3x माइनस में 3। देखिए इसको इधर ले आइए, तो x माइनस 3x
बराबर -3, ये जाएगा उधर तो माइनस में 3, तो 2x बराबर -6, माइनस से माइनस खत्म, 2 तिया 6, x बराबर 3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप लोग इसको उतार लीजिए। अच्छा, वहाँ सेकंड चल रहा है, ऊपर सेकंड चलता है, तो लोग भी ध्यान देना है, सेकंड चलता नहीं चलता है, सो समझ गया। इन्हें किस वो टीपे नहीं ले और सेकंड नहीं चले, हम समझेंगे रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, चल तो रहे करा वीडियो, है ना, दिक्कत हो जाएगा, वो ध्यान देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद क्या होगा। देखिए, a बराबर 5 हो जाएगा, d बराबर 8 में घटेगा 5, 8 में घटेगा 5 तो कितना बच जाएगा 3 ना, और n जो बोला है, n बोला 10वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा, तो n बराबर 10। चलिए, इसलिए tn बराबर सूत्र, तो tn बराबर सूत्र में क्या पढ़ा है हम, देखिए a प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू में d, तो d के मान कितना है 3, 5 प्लस 9 गुना 3, तो 5 प्लस 9 तिया 27, और 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2a है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए, बोला गया एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है समबाहु, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो एक भुजा 2a है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2a, ध्यान दीजिएगा, तो ये भी पूरा कितना हो जाएगा 2a, ये भी पूरा कितना हो जाएगा 2a, और बोला कि इसकी ऊंचाई कितनी होगी। देखिए, ये लंब हो गया, कितना हो गया, समबाहु त्रिभुज में अगर लंब होता है, ध्यान रहे, तो क्या होता है, देखिए लंब पड़े तो जितना ये भुजा है वो 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 2a है, तो ये हो जाएगा a, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, ये हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा a। अब देखिए, ये एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, चाहे इधर चलिए चाहे इधर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाम रख दीजिए ABCD, त्रिभुज ACD में या ABC में, ABC में ध्यान रहे। देखिए क्या ध्यान रहे कि ये हो गया लंब, सॉरी ये हो गया लंब, जब पढ़ा 90 डिग्री, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो लंब का मान क्या है AC, यानी कि ऊंचाई का मान क्या है AC, इसका नाम पड़ा है। तो ऊंचाई बराबर सूत्र यानी लंब बराबर सूत्र कर्ण के स्क्वायर 2a के होल स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आंसर 2 के स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में एगो a स्क्वायर गया, कितना बचा 3 गो a स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि √3 और 2 गो a में एगो बाहर निकलेगा, यानी क्या हो जाएगा √3a, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी √3a हो जाएगा इसका आंसर। बोलिए आप लोगों को समझ में आया है। चलिए आगे क्या है, यदि 2 त्रिभुजों ABC तब PQR, बोला कि 2 गो त्रिभुज है, देखिए ये ABC PQR, देखिए क्या है A बराबर P, A कोण बराबर P कोण, B कोण बराबर Q कोण, और Q क्या बोला C कोण, C कोण बराबर R कोण, R कोण है। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज PQR BC CAB, PQR नहीं, ये तो समरूप नहीं है। PQR ABC होना चाहिए, PQR और ABC होना चाहिए, ये भी नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा ABC समरूप PQR, मेरा आंसर ये हो जाएगा क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में कैसा है समरूप है, कैसा है समरूप है। देखिए ये जो है चिन्ह समरूप का चिन्ह है, और एक ऐसा होता है ऐसे, इसको सर्वांगसम बोलते, क्या बोलते इसको सर्वांगसम, ये समरूप का चिन्ह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। कभी भी बोले ये क्वेश्चन तो मारना है सम चतुर्भुज। क्या मारना है? सम चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं, बोला कि दो को समरूप त्रिभुज है। क्या है? समरूप त्रिभुज है। एक की भुजा 3 है, एक की भुजा 5 है। त्रिभुज बनाने की कोई जरूरी नहीं है। क्या बोला है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हम बताए थे पिछले वीडियो में, पिछले मॉडल सेट में क्या बताए थे कि अगर भुजा दिया हुआ रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर कर दो। 3 की स्क्वायर 9 अनुपात 5 की स्क्वायर 25, यानी कि 9 अनुपात 25। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC, मतलब त्रिभुज ABC ABC DE BC के समांतर, BC के समांतर क्या है? DE है, DE है। अब बोला कि AD बटे DB, AD बटे DB कितना है? तो AC यानी पूरा लिया, AC तो पूछा है AA का मान क्या होगा? ये मान क्या होगा? देखिए ध्यान से देखिएगा, AD 3 है, AD 3 है और BD 5 है। ये कुल कितना होगा? 8 होगा। कुल कितना होगा? 8 होगा। ध्यान रहे इसमें क्या कंडीशन क्या बोला? आधा पूरा और पूछ रहा आधा, तो सूत्र होता है आधा AD बटे में पूरा AB। सूत्र होता है थेल्स प्रमेय से, AD बटे AB बराबर आधा AE बटे में पूरा AC। ध्यान रहे AD कितना है? AD 3 है। AB कितना है? पूरा कुल 8 है बराबर AE, तो AE का मान नहीं जानते हैं AE, और बोला गया पूरा, तो पूरा यहाँ कितना दिया हुआ है? 5.6। 8 7 56 0.7। कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? AE बराबर 7 या 21, यानी कि 2.1। क्या हो जाएगा? 2.1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 2.1। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये थेल्स प्रमेय का नियम है। थेल्स प्रमेय आप लोगों को थेल्स प्रमेय पढ़ाया जाएगा। ठीक है, थेल्स प्रमेय मॉडल सेट में आएगा, एक ना एक में पहुंच ही जाएगा, उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक ना, तब तक इसको देखिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग तीसरे कोणों के बराबर हो। बोला कि दो कोण, कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर हो। दो कोणों का योग तीसरे के बराबर हो। बोला कि दो को कोण है, जब जोड़ते हैं तो तीसरे के बराबर होता है, तीसरे के बराबर होता है। यदि दो कोण का अंतर 30 है, दोनों कोणों का अंतर 30 है, तो त्रिभुज का कोण क्या हो? देखिए ध्यान से, दो कोण बराबर होना चाहिए। दो कोण, देखिए इसमें ये ऑप्शन गलत लिखा गया है, इसमें कुछ ना कुछ और होना चाहिए। ठीक है, एक वर्ड छूट गया है। देखिए इसमें बोला कि दो कोण का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए। देखिए ये दोनों को जोड़े, ये दोनों को जोड़े ना, इसके तो बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। बोला कि दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर होना चाहिए। हमको बनाना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन से चेक करना है। देखिए ये दोनों को जोड़े, इसके बराबर हो गया। क्या बोला? और कोणों का अंतर, जो कोण को जोड़े हैं उसको घटाने के बाद 30 होना चाहिए। तो 60 में जा रहा है, 30 का 30 नहीं बच रहा है। मेरा ऑप्शन तो यही हो जाएगा। चलिए और चेक कहीं कीजिए, देखिए अगर हो जाए। मेरा आंसर यही हो गया। ये दोनों कोणों का योग क्या 90 हो रहा है? हाँ हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन घटाओ क्या 90 30 हो रहा है? घटाने बाद में बिल्कुल 0 हो रहा है। इसलिए मेरा ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, कोई दिक्कत है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 43। त्रिभुज ABC और PQR समरूप है। देखिए ये त्रिभुज है ABC, क्या है? ABC, और एक त्रिभुज है PQR, क्या है? PQR। ध्यान दीजिए, मतलब कि A कोण 47 है, ये कितना है? ये 47 है।
क्यू कौन बोला ये 73 है, सी कौन बोला क्या होगा, ध्यान दीजिए जितना ये होगा उतना ये वाला होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा 73। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो दो कोण का योग कितना हो रहा है, देखिए 120 कितना हो रहा है 120 हो रहा है। तो 120, अब बताओ 120 में कितना जोड़े जो कि 180 पुर जाए, तो 60 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा 60 जोड़ना पड़ेगा। इसलिए मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कौन सी का मान कितना होगा, कौन सी का मान हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी होगी। देखिए कभी भी बोले कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर सूत्र होता है मूल बिंदु से कि रूट अंडर x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर, x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए अगर दो बिंदु दिया हुआ है, अगर दूरी पूछे तो दूरी बराबर सूत्र होता है x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर लिखने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो x पहले x1 लिखिए, ये होता है x1, ये होता है y1, ये x2, ये y2। देखिए x2 बोला ना 9 लिखिए, क्या लिखिए 9 माइनस x1 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 9 y1 माइनस 12, तो माइनस माइनस प्लस 12 इसका होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये घटेगा 3 के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा 16 9 25 और 25 के वर्गमूल 5, 25 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जस्ट वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम लगता है रे, है ना 5 12 5 सेम टू सेम है, रख गया सेम टू सेम है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। चलिए देखिए आगे क्या इसमें है, P माइनस 4 2 Q 8 6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा। देखिए एक ये पॉइंट है, इसका नाम P है, इसका निर्देशांक दिया हुआ -4 और 2, और ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट क्या है Q है, इसका निर्देशांक 8 और 6 है। क्या है 8 और 6 है। मतलब इसको मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, इसको मान लिए हम PQR मान लिए, क्या मान लिए R। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर सूत्र होता है, क्या होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, निर्देशांक बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 y1 प्लस y2 बटे में 2, ये सूत्र होता है। देखिए तो x1 का वैल्यू -4 है प्लस x2 का वैल्यू 8 है बटे में 2, y1 का वैल्यू 2 है प्लस y2 का वैल्यू 6 है बटे में 2। देखिए 8 में से 4 गया, 4 बटे में 2 और 8 बटे में 2, इसको काटेंगे 4, इसको काटेंगे तो 2, यानी कि 2 4, मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया 2 और 4 आ गया। तो 2 4 किस में, ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आशा करता आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है, अगर सभी को सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग लाइक कर दीजिए, क्या कर दीजिए लाइक, और सब लोग मिलकर इसको शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABC जिसके शीर्ष A इतना है, B ये है और C ये है, तो केंद्रक क्या होंगे। देखिए मतलब कि एक त्रिभुज है, ये क्या है त्रिभुज है, ये A है, ये B है और ये C है। A के मान है -1 0, B के मान है 5 -2 और C के मान क्या है 8 2।
सी के मान 8 2 है, तो बोला कि केंद्रक क्या होंगे। देखिए केंद्रक बराबर सूत्र होता है, केंद्रक बराबर सूत्र होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 होता है ना, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। देखिए तो x1 पहले वाला सब x1 है, तो -1 प्लस 5 प्लस 8 बटे में 3, y1 0 प्लस -2 प्लस 2 बटे में 3। देखिए ध्यान से 8 5 13, 13 में से 1 गया 12 बटे में 3। देखिए ये 2 में से 2 गया 0 बटे में 3, इसको भागा देंगे 0 और इसको भागा देंगे 4, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4 और 0। क्या आ जाएगा? 4 और 0। कोई ऑप्शन में नहीं है भाई, सूत्र में टून होता है रे, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक तो है, ठीक तो यही होता है ना। ठीक है यही है, ऑप्शन गलत लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन मान लिया, इसको मान लेते 4 0 मान लेते हैं हम, ऑप्शन गलत लिखा गया है 4 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन सी बिंदु रेखा 3x - 2y बराबर 5 पर नहीं है। देखिए x के मान 2 रखिए, अगर y के मान 1/2 हो जाएगा तो रेखा पर होगा, अगर नहीं आएगा तो आंसर हो जाएगा यही। देखिए 2 रखिए तो 3x - 2y बराबर 5। ध्यान दें x के मान 2 रखिए तो 3 गुना 2 माइनस 2y बराबर में 5, तो 2y बराबर में माइनस ये 5 हो जाएगा ना, ये 5 हो गया, माइनस ये 3 दूनी 6 हो जाएगा उधर, तो -6, तो -2y बराबर -1, तो माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 1/2, यानी कि 2 रखे तो 1/2 आ गया, यानी कि ये रेखा पर है, यहाँ पूछ नहीं है, इसलिए मेरा ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तो है, ये तो पॉइंट इस पर है, इस रेखा पर ये पॉइंट है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा चेक करेंगे। देखिए दूसरा चेक करेंगे कैसे, ये वाला 3 रखिए तो 3 गुना 3 माइनस 2y बराबर 5, तो 3 तिया 9 माइनस 2y बराबर 5, माइनस 2y बराबर 5, अब माइनस में हो जाएगा 9, तो माइनस 2y बराबर -4, तो ये खत्म, 2 दूनी 4, यानी कि y बराबर 2। हाँ ये भी तो आ गया, ये भी आ गया, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। जो नहीं आएगा वही मेरा आंसर होगा, जो नहीं आएगा बराबर वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, देखिए आप ऑप्शन नंबर सी चेक करते, 3 गुना 5 माइनस 2y बराबर 5, 15 माइनस 2y बराबर 5, माइनस 2y बराबर 5, और ये जाएगा उधर माइनस में 15, तो माइनस 2y बराबर -10, माइनस से माइनस खत्म, 2 5 6 10, y बराबर, ये भी तो आ गया, तो तीनों जब नहीं हुआ तो मेरा आंसर यही ना होगा, ऑप्शन नंबर डी यही मेरा होगा। हो सकता नहीं हो, चेक कर लेते हैं हम, देखते हैं होता है कि नहीं होता, देखते हैं चेक करके। 4 रखिए, 3 गुना 4 माइनस 2y, 4 था, गड़बड़ वाली बात लग रहा है ना। देखिए 4 तिया 12 माइनस 2y बराबर 5, माइनस 2y बराबर 5, माइनस में 12, माइनस 2y बराबर कितना हो गया, माइनस में 7, ये से ये खत्म, y बराबर 7/2। देखिए ये 0 के बराबर नहीं ना आया, 0 के बराबर नहीं आया, इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या आप लोग इसी तरह हिसाब को सॉल्व कर लीजिएगा? अगर कर लीजिएगा तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोला ये किस पाद में, ध्यान रहे हम चतुर्थांश बनाते, देखिए इसको फर्स्ट पाद, ये सेकेंड पाद, और ये थर्ड पाद, और ये फोर्थ पाद। ध्यान रहे ये होता है प्लस प्लस, ये होता है माइनस प्लस, माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस। तो देखिए पहले माइनस तब प्लस, तो
पहले माइनस तब प्लस, तो किस में? द्वितीय पाद में है, इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। क्या हो जाएगा? द्वितीय पाद। आगे समझ में सब लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र, इसका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कल के हम जो सॉल्व से बता रहे थे इसको ना, तो इसका सूत्र यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। इसको लिख देंगे 1 और स्क्वायर ना, दोनों पर स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बोलो आगे समझ सबको आ रहा है? चलो चिल्लाओ तनी कम। क्या है? कोसेक थीटा बराबर √10। तो सेक थीटा का मान क्या होगा? सेक थीटा का मान देखिए, ध्यान रहिए, अगर हम इसको तोड़ें फार्मूला पर, इसको सेक के रूप में कन्वर्ट कर दो, सेक के रूप में, तो इसका सूत्र होता है? नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। तो एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बनाएंगे तो ये हो गया थीटा, ये ए और ये बी और ये सी, हो गया ना। तो कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे में लंब। इसके नीचे एक मान लिए, लंब कितना? 1, कर्ण कितना? √10। हमको क्या निकालना है? BC। तो BC क्या है? आधार है BC। तो BC आधार बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर यानी कि √10 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर। तो √10 के स्क्वायर होता है 10 माइनस में 1 यानी कितना हो गया? 9। तो 9 के वर्गमूल हो गया 3 हो गया। अब क्या पूछा है? सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण कितना है? √10, आधार कितना है? 3। तो √10 बटे 3 किस में है? तो √10 बटे 3 ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये मेरा आंसर हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका आंसर ये हो गया है √10 बटे 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या होगा देखिए, यदि साइन ए बराबर 8/17 तो कॉट ए का मान क्या होगा? जस्ट वही ट्रिक लगाइए, ज़्यादा दिमाग लगाने को जरूर नहीं है। देखिए ए बोला ना, तो ए यहाँ मानिए, बी यहाँ और सी यहाँ मान लीजिए। तो साइन थीटा बराबर सूत्र लंब बटे कर्ण, तो लंब 8, कर्ण कितना? 17। क्या निकालना? आधार। आधार का नाम रखिए ए बी। क्या है? ए बी है। तो आधार बराबर सूत्र अभी जस्ट लिखे हैं कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, 17 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर। तो 17 के स्क्वायर कितना? तो 289, 8 के स्क्वायर 64, और दोनों जब घटेगा तो 225 आएगा। 225 के वर्गमूल कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15। ये कितना हो गया? 15। अब क्या पूछा उसको लिख दीजिए, कॉट ए, कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है? 15। लंब कितना है? 8, यानी कि 15/8। किस ऑप्शन में 15/8 है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में 15/8 ही मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और आप लोग बने रहिए, भागा भागी नहीं कीजिए, क्योंकि अभी हम लोग को 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है और प्लस में 30 को, कम से कम 30 को सब्जेक्टिव सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक, समझे ना। आप लोग जुड़े रहिए और ज़्यादा शेयर करते रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस 10 45 डिग्री बट्टे में है। देखिए ध्यान रखें, 1 माइनस 45 के मान होता है 1 स्क्वायर, बट्टे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। रिकॉर्ड हो जाएगा आवाज? प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, घाटा कितना हो गया? 0, अब बट्टे में 2, तो भागा देंगे कितना हो जाएगा? 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, साइन 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि ए का मान बराबर होगा। बल्कि ए के मान हम क्या रखें जो कि दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 0, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 डिग्री। साइन 0 के मान कितना होता है? 0 होता है।
चलिए यहाँ भी रखेंगे 0, क्या रखेंगे हम यहाँ 0, तो साइन 0 का मान 0 और 0 गुना 2 0 में होगा, यानी दोनों साइड बराबर हो गए। कौन मान रखने से? 0 डिग्री रखने से दोनों तरफ मान बराबर हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? 1, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर होंगे। देखिए इसको तोड़िए, 1 प्लस, इसका सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसका सूत्र होता 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा। अब इसका भिन्न का जोड़ निकालिए, कितना जाएगा? कॉस थीटा, क्या जाएगा? कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस में 1, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस में 1 बटे में साइन थीटा। ध्यान रहे, देखिए इसको मान लीजिए ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका होता है? ए प्लस बी के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है। तो क्या लिखेंगे? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर, इन होगा। अब बटे में इसको गुना कर दीजिए, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और देखिए ये 1 की स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, बट्टे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान रहे, देखिए ये दोनों मिलकर होगा 1, ये दोनों मिलकर होगा 1, तो 1 में ये 1 घट जाएगा ना, तो मेरे पास क्या बच जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ये से ये कट गया, क्या बचा मेरे पास? 2, जिस ऑप्शन में 2 हो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो बताइए आप लोग, क्या ये ऑब्जेक्टिव है? नहीं, सब्जेक्टिव है, और इस सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव में डाल दिया बच्चे को फंसाने के लिए, टाइम बर्बाद करने के लिए, ठीक ना। तो आप लोग इसको ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तो आप लोग आंसर देख के मार सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉट थीटा का सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 59 डिग्री बटे कॉस 31 डिग्री। देखिए इस कंडीशन में कभी भी क्वेश्चन पूछे तो किसी एक को पूरक के रूप में तोड़ दीजिए। किस रूप में? पूरक के रूप में तोड़ दीजिए, कॉस 31। ध्यान रहे, देखिए तो क्या तोड़ेंगे हम लोग? साइन 90 में क्या घटावें जो कि 59 बचे, तो 31 घटाना पड़ेगा ना, और ये कॉस 31 हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा का मान 31 हो गया, अब बटे में कॉस 31 हो गया, तो कॉस 31 से कॉस 31 खत्म, क्या हो गया? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है? थीटा बराबर 60, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा? देखिए साइन थीटा के जगह पर 60 रखेंगे प्लस कॉस थीटा के जगह पर 60 रखेंगे। साइन थीटा का मान कितना होता है? √3 और बट्टे में 2, और कॉस 60 के मान 1 बट्टे में 2 होता है, तो क्या हो जाएगा? 2, इसका हो जाएगा √3 और प्लस में 1, यानी कि √3 प्लस में 1 बट्टे में 2 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो गया है। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो थम्स अप कीजिए कि समझ में आ रहा है सर, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए
देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा का मान तो 1/cosec थीटा का होता है, 1/cosec थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है कि एक मीनार है, क्या है, एक मीनार है, इसकी छाया नहीं बनेगा। देखिए बोला कि मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, तो इसका थीटा 45 डिग्री है, तो ये छाया की लंबाई क्या होगा। मान लिया जाए कि ये ए है और ये बी है और ये सी है। अब बताइए हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीज़ दिया हुआ रहेगा, तीसरा पूछेगा। एक ये दिया हुआ और एक थीटा दिया हुआ है, तो पूछ रहा है ये वाला, ये क्या आधार है। तो लंब और आधार किस में होता है, 10 में। चलेंगे 10 थीटा, थीटा का मान 45 बराबर लंब ए बी आधार बी सी। ध्यान रहिए तो 10 45 के मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो ए बी का मान 10 हो गया और बी सी के मान नहीं जानते हैं, बट्टे में एक कोना कोनी गुना कर दिए, बी सी बराबर कितना हो गया 10, बी सी बराबर 10, यानी कि छाया की लंबाई बराबर कितना हो गया 10 सेमी, नहीं मीटर होगा, क्योंकि यहाँ जब मीटर में है तो मीटर में ही होगा, 10 मीटर हो, क्या होगा 10 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक बोला यदि एक उदग्र खंभे, उदग्र का मतलब सीधा एक खंभा गड़ा हुआ है, तो एक खंभा है ऐसे, ठीक है। बोला कि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है। बोला कि एक उदग्र खंभा और उसकी छाया की लंबाई समान यानी बराबर है। तो बोला कि इसमें थीटा जो कोण बना कितना डिग्री सूर्य का उन्नयन कोण था। देखिए मान लिया जाए कि ये और ये बराबर है, क्या है बराबर है, तो ये ए हो गया, ये बी, ये सी, नाम रख दीजिए कुछ, थीटा को थीटा रख दीजिए। तो लंब और आधार किस में, 10 में। चलिए 10 थीटा बराबर लंब ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। तो थीटा के मान नहीं जानते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसको मान लीजिए x, अच्छा लगा देखने में। तो 10 थीटा बराबर x बटे में x, ये दोनों खत्म। तो 10 थीटा बराबर 1, तो 10 थीटा बराबर 10 कितना का वैल्यू होता है, 45 का वैल्यू होता है। 10 से 10 खत्म, थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते आगे बढ़ते हैं। 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार, मतलब कि 5 मीटर ऊंची एक मीनार है। कितना, 5 मीटर। पाद से 5 मीटर की दूरी पर, मतलब कि यहाँ पैर से 5 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। ध्यान रहे, अगर कभी भी ध्यान रहे ये दोनों बराबर रहे तो थीटा का मान डायरेक्ट 45 मानना है, कि पीछे बना दिखाए थे। ठीक है, 45 डिग्री बनाने को जरूरी नहीं है, दोनों बराबर हो या फिर 45 दिया हुआ हो, लंब मालूम है तो आधार उतना ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण में क्या संबंध है। तो दोनों में समान का संबंध, बराबर का संबंध है। क्या है, उन्नयन और अवनमन में समान का संबंध है, बराबर का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित, बोला कि एक कोई वृत्त है, केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित पी बिंदु से, 13 सेमी दूर स्थित पी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, देखिए यहाँ ये स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा खींचा गया है 12 है। तो बोला त्रिज्या क्या होगा। देखिए ये दिया 13 और ये दिया 12, ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ये क्या हो गया, त्रिज्या। अब देखिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बोले हम, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री कोण बना दिए हम। तो 90 के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। 90 के सामने कर्ण और ये हो गया आधार, तो ये क्या हो जाएंगे, लंब। और लंब माने कुछ त्रिज्या, लंब माने त्रिज्या दे रखा है ना, त्रिज्या बराबर, यानी कि लंब निकालना है। तो लंब बराबर कर्ण के स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर,
13 की स्क्वायर कितना होता है 169, 12 की स्क्वायर 144, घटेगा तो 25 और 25 के वर्गमूल 5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि 12 सेमी उसकी त्रिज्या हो जाएगी। बोलो किसी का डाउट है तो बोलो, अगर नहीं डाउट तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, डाउट है? किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, बोला कि एक वृत्त है, बाहर में कोई बिंदु P है, ये केंद्र हो जाएगा ना। बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा, बोला कि ये बाह्य बिंदु स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का मतलब छू के पार होना, ना कि काटना, छू के पार हो गया। और फिर देखिए ये स्पर्श बिंदु छू के पार हो गया। मतलब PA तथा PB खींची गई है, तो PA और PB खींची गई है। PA के मान 4 है तो PB के मान क्या होगा? देखिए कभी भी दो स्पर्श रेखा हो और एक ही वृत्त पर हो तो दोनों स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से हो तो दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। तब PB की लंबाई कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 सेमी। आया बात समझ में? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, या गलती लिखा हुआ प्रतिच्छेद गलती है, प्रतिच्छेदी करती है, प्रतिच्छेद करती है तो कहलाती है। देखिए कोई एक वृत्त है ना, तो कोई वृत्त है, एक वृत्त को बोला कि वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर, ये बिंदु और ये बिंदु पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद का मतलब इस पार से उस पार छेद कर दिया। तो बोला क्या ये जीवा होता है? ना ना ना, जीवा का मतलब परिधि को छूना, परिधि को छूना होता है ना कि पार करना होता है। ये तो ऑप्शन गयो, ये ऑप्शन गयो। स्पर्श रेखा अभी जस्ट समझाया कि स्पर्श रेखा छूता सिर्फ छेद ना करता है, तो ये भी गया। जब ये गया तो ये हो गया ना, ए और बी दोनों गया कि ए ना होगा ना बी होगा, दोनों से कोई भी नहीं होगा, तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेमी है। मतलब कि एक दो को समांतर रेखा है, इसकी बीच की दूरी 14 सेमी है। मतलब कि एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। मतलब कि एक वृत्त है, दोनों को छूता है, दोनों को छूता है, ऐसे करके छूता है। तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में कौन सी होगी? देखिए यहां से यहां तक क्या हो गया? व्यास हो गया। यहां से तो क्या हो गया? व्यास हो गया। और आधा क्या होता है? आधा त्रिज्या होता है। पूरे कितना था? 14 था। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग इस सेशन को कर दीजिए लाइक, और जो नए हैं वो कर दीजिए सब्सक्राइब, और सभी लोग जन मिलकर इस वीडियो को कर दीजिए शेयर फटाफट जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती हो तो वह रेखा कहलाती है। बोला कि कोई एक वृत्त में कोई एक बिंदु पर एक स्पर्श करती, क्या करती है? स्पर्श करती है, छूती है, तो वह क्या कहलाती है? जीवा नहीं, जीवा नहीं होगा, जीवा नहीं होगा। क्या स्पर्श रेखा, हाँ वो स्पर्श करती तो स्पर्श रेखा ही ना होगा। इसका आंसर हो जाएगा स्पर्श रेखा। क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, किसी वृत्त में केंद्रीय कोण, यहां से हम लोग क्षेत्रमिति में आ गए। कहां आ गए? क्षेत्रमिति में। देखिए मतलब कि किसी वृत्त में केंद्रीय कोण 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री केंद्र कितना है? 90 डिग्री है। यहाँ केंद्र पर 90 डिग्री कोण बना रहा है। त्रिज्या खंड काट लिए जाए तो वृत्त और काटे हुए भाग का क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए त्रिज्या मान लेंगे r, अनुपात में क्या बोला ध्यान से समझिएगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। काटे हुए भाग का क्षेत्रफल, जो ये काटा गया है इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे में 360। तो ये 360 कहाँ जाएगा? ऊपर नहीं जाएगा, गुना में 360। ध्यान रहे, देखो पाई r स्क्वायर से पाई r स्क्वायर खत्म हो गया, तो 360 ऊपर में है। तो देखो इजी में बता रहे हैं इसको हम। अब इजी से इजी, इससे कोई इजी है ये नहीं है,
तो इसे इजी समझने पर बिजी हो जाएगा तुम लोग, है ना। थीटा में कितना है 90, तो 9 चौका 36, यानी कि 4/1 अर्थात 4 अनुपात क्या हो जाएगा 1 मेरा आंसर हो जाएगा। 4 अनुपात 1 मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। बोलिए इससे इजी कुछ हो सकता है? इससे इजी कुछ है ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बोला 38.5 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या का, बोला कि एक वृत्त है जिसकी क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, इसका त्रिज्या क्या होगा। देखिए जो दिया हुआ है उसी सूत्र से चल दो। लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल दे रखा है 38.5, पाई के मान 22/7, आर के मान नहीं जानते हैं। देखिए 0.5 उड़ा दीजिए, बट्टे में 10 आ जाएगा। 5 से कट रहा है, काट दीजिए। ऐसे तो 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 पचे 55, 5 दूनी 10, 5 सत्ती 35, बच गया 7/2 बराबर 2/7 आर स्क्वायर। कोना कोनी गुना कीजिए, 4 आर स्क्वायर बराबर में 49, आर स्क्वायर बराबर 49/4, यानी आर बराबर क्या जगह √49/4, यानी कि आर बराबर 7/2। 7/2 में काटेंगे तो 3 पॉइंट कितना आएगा 5, यानी कि आर बराबर 3.5। तो 3.5 ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 73 में बोला यदि एक अर्धवृत्त की परिमिति 72 सेमी हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए एक अर्धवृत्त है, क्या है, एक अर्धवृत्त है, इसकी परिमिति यानी चारों तरफ घेरा जो है 72 है। देखिए अर्धवृत्त का परिमाप बराबर सूत्र होता है पाई प्लस 2 इंटू में आर। अर्धवृत्त की परिमिति बराबर पाई प्लस 2 इंटू में आर होता है। देखिए परिमाप दिया हुआ है 72 बराबर 22/7, क्योंकि यहाँ लिख रखा है पाई का मान 22/7 है, प्लस में 2 इंटू में आर तो मुझे मालूम है नहीं, बैठा दिए हम 72 बराबर, इसको भिन्न के जोड़ निकालेंगे तो 36/7 इंटू में आर, 36 दूनी 72, 7 दूनी 14, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा 14 सेमी। तो 14 सेमी ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता आप लोगों को समझ में आता होगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक ना, या नोट करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए बोला गया है कि दो वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 4:1 है, क्या है 4:1 है, त्रिज्या पूछा गया है, तो इसका हम नियम बता चुके हैं। क्षेत्रफल रहे त्रिज्या पूछे तो क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, इसका वर्गमूल 2, इसका वर्गमूल 1, यानी कि 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी वृत्त की परिधि 462 सेमी है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए लिखिए वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, क्या है 462 बराबर 2 पाई, अरे यार इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, 2 पाई के मान 22/7 इंटू आर के मान नहीं जानते हैं। देखिए 22 से कट रहा है, 22 दूनी 44, 22 से कम 22 कट रहा है ना, कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, कोना को गुना कर दीजिए, देखिए ये हो जाएगा 2r बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, r बराबर 1, 2 से भागा दीजिए, 2 7 14, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी कि 73.5, यानी त्रिज्या का मान 73.5 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 73.5 हो जाएगा। है सुतल है का, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 16 गुना है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो। देखिए मतलब कि एक वृत्त है,
इसका क्षेत्रफल जो है मान लीजिए 1 है, इसका 16 गुना क्षेत्रफल इसका है। कितना है? 16 गुना। 16 गुना कर दिए हम, 16 हो गया। अब त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? देखिए ये क्षेत्रफल जब माने तो इसका वर्गमूल 1, ये क्षेत्रफल माने इसका वर्गमूल 4, यानी कि 1:4 होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई दम नहीं था। ऑब्जेक्टिव का बना रहे, एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः r और h है तो उसका आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर, h स्क्वायर है, पाई r स्क्वायर h होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेमी में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है तो गोला का आयतन का देखिए, एक घन है उसमें से काटेंगे हम गोला, तो गोला ऐसे कटेगा ना, तो चारों बगल गोल कटेगा वो, तो जितना उसका भुजा होगा उसका व्यास होगा इसका, तो त्रिज्या कितना जाएगा? 7 होगा त्रिज्या, क्योंकि व्यास के आधा त्रिज्या होती है, 7 हो गया। अब गोला का आयतन सूत्र क्या होता है? गोला का आयतन बराबर, गोला का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यू, पाई r क्यू। देखिए 4/3 गुना पाई के मान 22/7 गुना r के मान 7 गुना 7 गुना 7। देखिए ये 7 से 7 खत्म, ठीक है। बट्टे में 3 इधर आ गया, सब बट्टे में 3 नहीं है ना। अब देखिए इसको और इसको और इसको गुना कीजिएगा, जो भी आएगा उसे भागा दीजिएगा 3 से, और मेरा आंसर हो जाएगा। वही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी गोले का वक्र पृष्ठ इतना पाई सेमी है, उसकी त्रिज्या क्या होगा? देखिए गोला का वक्र पृष्ठ, तो गोला का वक्र पृष्ठ क्या होता है? गोला का वक्र पृष्ठ, देखिए गोला का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या दिया हुआ? 144 पाई बराबर 4 पाई r स्क्वायर। पाई से पाई खत्म, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 छक 24, यानी कि r स्क्वायर बराबर 36। r बराबर जब वर्गमूल होगा कितना हो जाएगा? 6। तो त्रिज्या कितना हो गया? 6 सेमी। कितना हो गया? 6 सेमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक शंकु का आयतन दिया हुआ इतना है, इसके आधार का क्षेत्रफल ये है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा? देखिए शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ध्यान रहे इसका आयतन दे रखा है 1570 बराबर 1/3। क्षेत्रफल का मतलब क्या? पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है कितना? 314 गुना में h। ध्यान रहे कै मरते में कटेगा? 5 मरते में। कितना में? 5 मरते में। इधर बच गया 5 बराबर h एकम h बटे में 3, नीचे एक कोना कोनी गुना h बराबर 5 15। कितना हो गया? 5 15, यानी कि 15 सेमी इसकी क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा, 15 सेमी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, का आयतन क्या होगा? है तो उसका आयतन क्या होगा? तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर h किस में लिखा हुआ है भाई? पाई r स्क्वायर h, पाई r कहीं तो नहीं लिखा हुआ नहीं है? डी नंबर पाई स्क्वायर r छूट गया है, पाई r स्क्वायर डी ही होगा, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। इसमें r छूट चुका है, ठीक ना, इसलिए और मिस्टेक है टाइपिंग में, तो आप लोग इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम, माफ़ी। यहाँ तो क्या है? यहाँ मिस्टेक है, ठीक है। तो चलिए आगे हम चलते हैं। r त्रिज्या वाले बेलन के वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h होता है, 2 पाई r h। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 1 और 2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5 और 3 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या हो? देखिए अनुपात डायरेक्ट लिखिए, अनुपात सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई पाई गया r, तो r 1 गुना 1 h, तो पहले वाला ली तो यहाँ पहले लेंगे h 5,
दूसरा लिए तो 2 गुना 2 और गुना 3 कटता है, नहीं कटता है, तो 5 एकम 5 और 4 तिया 12, यानी 12:5, 12:5, नहीं 5:12 ना, 5:12, 5:12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब कि एक अर्धगोला उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर का, 3 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r का वैल्यू 7 गुना 7, तो 7 7 49, यानी कि 49 हुआ, गुना करो 3 से, 9 27, बाकी 2, 4 12 2 14, यानी कि 1 4 7 पाई, यानी कि 147 पाई सेमी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो मूल गोला का आयतन नया गोला का आयतन है। देखिए बोला कि एक गोला था, ये आधी कर दी, इसकी त्रिज्या r था, इसका त्रिज्या आधी कर दी, r/2 हो गया। मतलब कि इसका आयतन और इसका आयतन का अनुपात क्या होगा। देखिए अनुपात सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यू, सूत्र होगा फिर 4/3 पाई r क्यू, कौन इसका r कर रहे हैं तो इसको बड़ी मान लेते हैं हम, क्यू हो गया, तो ये से ये खत्म, r हो गया r के क्यू, बट्टे में इसका करेंगे तो ये भी हो जाएगा r के क्यू, और 2 के क्यू करेंगे कितना हो जाएगा 8, तो ये से ये खत्म, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर, नीचे में कुछ नहीं 1, यानी कि 8:1, 8:1 ऑप्शन नंबर किस में है, 8:1 ऑप्शन नंबर बी में है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। तो परिसर बराबर सूत्र होता है, इसको ध्यान रखिए, परिसर बराबर सूत्र होता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, मतलब बड़का घटा छोटका, बड़का घटा छोटका, तो बड़का कितना है, बड़का है 30, और घटा छोटका, छोटा कितना है 9, तो 30 में से 9 गया, कितना बचा 21, 21 ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट है x + 3 x + 6 x + 9 x + 12 का माध्य 10 है। देखिए माध्य बोला है, माध्य x + 3 प्लस x + 9 प्लस x + 12 के गो है, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 5, जितना उतना से भाग। देखिए इधर 10 हो जाएगा, सबको जोड़िए, 1 2 3 4 न हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 5 बाकी से दे दिए, 1 2 3, एक छूट गया क्या, x + 9 x + 6 छूट गया, एक तो मिस्टेक हो गया है, इसलिए लिखते हैं इसको। देखिए x जोड़ x + 3 जोड़ x + 6 जोड़ x + 9 जोड़ x + 12, बटे में कुल कितना हो जाएगा 5, माध्य कितना है 10 बराबर 5x 9 9 18 18 और 12 30 प्लस में 30। देखिए नीचे मान ली 1 5 तो है ना, नीचे मान ली 1 कोना कोनी गुना, तो 5x + 30 बराबर 50, तो 5x बराबर इसको उधर ले जाइए, 50 - 30, तो 5x बराबर 20, तो 4 5 20, यानी कि x के मान क्या हो जाएगा 4। कहाँ दिया है, तो x का मान होगा, कहाँ दिया x का मान, तो यहाँ 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन में तो है ही नहीं है, तो x 4 ही होगा, इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन गलत सेट हो गया है, यानी कि x बराबर 4 होगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 88 नंबर, 6 8 9 x 13 का माध्य 10 है। जस्ट वही माध्य बराबर 6 8 9 प्लस x प्लस 13 बटे में क्या गो 5 गो, अब बराबर माध्य कितना 10, 8 6 14,
14 9 23, 23 और 13 36, यानी कि x प्लस 36 अब बटे में 5, नीचे 1 मानेंगे कोना कोनी गुना करेंगे तो x प्लस 36 बराबर कितना हो जाएगा 50 न हो जाएगा। देखिए तो x बराबर 50 माइनस 36 यानी कि x बराबर कितना बच जाएगा 14। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक क्या होगा। जो ज़्यादा मरते दिखे वही बहुलक होगा, जो ज़्यादा दिखे वही बहुलक होगा। ज़्यादा कौन दिख रहा है 1 2 3 4 मरते यानी 3 बहुलक हो गया, 3 क्या हो गया बहुलक हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए 5 को विषम संख्या बोला है तो 1 3 5 7 और 9, 5 ऊपर ना अब बटे में 5 क्या निकाल रहे हैं हम माध्य नहीं निकाल रहे हैं। चलिए माध्य बराबर देखिए 4 5 9 9 9 18 18 7 25 तो 25 बटे में 5 25 यानी कितना हो गया 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए 1 4 x 5 12 का माध्य 7 है। देखिए माध्य क्या दे रखा है 7, तो किसका किसका 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 12 बटे में क्या 1 2 3 4 5, इसका माध्य 7 है। 5 5 10 10 12 22 तो x प्लस 22 अब बटे में 5, नीचे 1 मानिए कोना कोनी गुना कीजिए x प्लस 22 बराबर में कितना 35, x बराबर 35 माइनस में 22 यानी कि x बराबर कितना बच जाएगा 13 ना 13, ऑप्शन नंबर सी 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक क्या होगा। इसमें ज्यादा कौन दिख रहा है 2, कौन दिख रहा है 2 दिख रहा है, इसलिए बहुलक हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता होगा। देखिए ताश में कुल कितने पत्ती होता है 52 गो और इसमें 13 तरह के पत्ती होता है और सभी पत्ती चचर गो होता है, इक्का क्या होगा 4 होगा। तो एन ऑफ ई इक्का क्या गो 4 गो, जिसके बारे में बोला जा रहा है उसी को बोलते हैं एन ऑफ ई। तो इक्का क्या गो 4 गो, कुल एन ऑफ एस कुल कितना होता है कुल 52 गो। तो पी ऑफ ई का मतलब होता है प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है एन ऑफ ई मानी क्या होगा संभव घटना बटे कुल संभव घटना एन ऑफ एस कुल संभव घटना। तो एन ऑफ ई 4 और एन ऑफ एस 52, 13 चौका 52 यानी कि 1 बटे में 13, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक थैले में 8 लाल 2 काली 5 2 काली 5 यहाँ पे काली लिख दिया सफेद लिखते इसको, अरे भाई तो मिस्टेक हो जाएगा क्वेश्चन में, क्या क्या लिखा है मुझे काली लिख दिया है 15 15 15 15। चलिए ये सफेद लिखते इसको, सफेद लिखते हैं। देखिए सफेद गेंद है तो एक गेंद निकाला जाता है तो उस गेंद के काला ना होने की प्रायिकता क्या होगा। बोला कि जो काला नहीं है उसकी प्रायिकता क्या होगा, जो काला नहीं है। सुनिए काला नहीं है तो मतलब क्या 3 कलर है, तो पहले लिखिए देखिए एन ऑफ ई क्वेश्चन क्या बोला काला नहीं होने की प्रायिकता, काला नहीं होने की प्रायिकता। तो बाबू काला ये न काला है तो काला कौन कौन नहीं होगा लाल और ये सफेद काला नहीं होगा। तो 8 और 5 कितना 13, एन ऑफ एस कुल कितना हुआ 15। तो क्या बोला प्रायिकता, तो पी ऑफ ई बराबर एन ऑफ ई 13 बटे में एन ऑफ एस 15 यानी 13 बटे में 15, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है अगर यहाँ सफेद मानेंगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक थैले में 3 उजले
4 लाल 5 काली गेंद है, तो क्या निकाला गया? तो निकाले गए गेंद के ना काला ना उजला होने की प्रायिकता, बोला ना काला होगा ना उजला होगा, तो होगा कौन? लाल होगा। ना हम जो गेंद निकाले हैं वो काला भी नहीं होगा ना ही उजला होगा, तो क्या होगा? लाल नहीं होगा। तो लाल के गो? 4 गो। चलिए देखिए डायरेक्ट लिखिए आंसर 4 गो। कुल के गो? 4 3 7 5 12, काट दीजिए, यानी कि 1/3। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता गलती लिखा हुआ हर जगह है। देखिए पासा फेंकेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, 7 नहीं हो सकता है। 7 नहीं हो सकता है, जिसको हम लूडो छक्का नहीं बोलते हैं, जो छक्का होता है उसको पासा बोलते हैं। देखिए ये सम संख्या है, ये सम संख्या, ये सम संख्या। के गो? 1 2 3 गो, 3। कुल के गो? 6 गो। काटिए इसको, के गो? 1/2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है। 2 पासे को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने के पर, देखिए 2 पासे को फेंकेंगे तो कंडीशन 36 को होगा। कैसे कैसे? देखिए समझिए थोड़ा सा, कुछ दूर समझाते हैं। पहला पासा 1 आया होगा, दूसरा का भी 1 आया होगा, 1 आया होगा, 3 आया होगा, मतलब 2 आया होगा, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6 यानी आया होगा, फिर दूसरा पहला 1 आया होगा, दूसरा का 1 आया होगा, यानी इस तरह कंडीशन चलेंगे तो 36 कंडीशन होगा। और बोला कि एक ही आना चाहिए, तो एक ही क्या है? 1 1, फिर आएगा 2 2, फिर आएगा 3 3, फिर आएगा 4 4, फिर आएगा 5 5, फिर आएगा 6 6, बस इतनी कंडीशन हो सकता है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा? के गो? 6 गो, तो 6, कुल कितना? 36, तो 6 6 का 36, यानी कि 1/6, 1/6। आंसर क्या हो गया? 1/6, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता पी ऑफ ई हो तो निम्नांकित में कौन सही है? देखिए प्रायिकता का वैल्यू क्या होता है? देखिए प्रायिकता 0 के बराबर हो सकते हैं, 0 से बराबर हो सकता है, 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, यानी कि माइनस में नहीं होती है, और 1 के बराबर हो जाएगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब 0 और 1 के बीच में हो जाएगा, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रायिकता का वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? मतलब कि कौन प्रायिकता नहीं हो सकता? देखिए हम बोले कि 0 से छोटा नहीं होगा, तो 0 से छोटा का मतलब माइनस में, और 1 से बड़ा नहीं होगा। देखिए ये 0 और 1 के बीच में है, ये तो प्रायिकता हो सकता है। बोला नहीं वाला, ये मेरा आंसर नहीं होगा। बोले 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से बड़ा है, ये प्रायिकता नहीं होगा। मेरा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डॉट, मतलब कि नहीं का वैल्यू क्या होता है? होने की प्रायिकता जोड़ नहीं होने की प्रायिकता बराबर सूत्र होता है 1, यानी होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता क्या सूत्र होता है? 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है और सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।